नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, कहा वापस आते हैं तो ठीक वरना उठाएंगे ये कदम। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल के बीच अब शिवसेना चीफ और सीएम उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को अल्टीमेटम दे दिया है और ठाकरे की तरफ से बागी विधायकों को 24 घंटे का वक्त दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है और बताया गया है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी करीबी वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत में साफ तौर पर कहा था कि बागी विधायकों के पास 24 घंटे का वक्त है, अगर वो वापस आते हैं तो ठीक, वरना उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। और इसी के साथ वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत में उद्धव ठाकरे ने यह साफ किया कि अगर तय समय में बागी वापस नहीं आते तो इसके बाद ये लड़ाई आर पार की हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम हार मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने सभी शाखा प्रमुखों को अपने अपने इलाके में बैठक करने को कहा और बता दें कि इससे पहले उद्धव ठाकरे ये साफ कर चुके हैं कि अगर पार्टी नेता चाहें तो वो इस्तीफा दे सकते हैं और पार्टी का पद भी छोड़ने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन इसके लिए नेताओं को उनको सामने आकर ये बात कहनी होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र संकट के लिए भाजपा जिम्मेदार, गैर भाजपा सरकार को अस्थिर करने में जुटी रहती है। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में मचे उथल पुथल को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार बताते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि जहां भी गैर भाजपा सरकार होती है वहां भाजपा सरकार को चैन से नहीं रहने देती, किसी भी तरह से तोड़ मोड़ कर भाजपा उसे अस्थिर करने में जुटी रहती है। पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए तेजस्वी ने कहा कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि सरकार चलेगी तो उसी की चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, ये तो तानाशाही है। उन्होंने कहा कि बिहार में लोगों ने भाजपा को नकार दिया था, लेकिन नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर सरकार बना ली गई। अग्निपथ योजना के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग जायज है। उन्होंने कहा कि आखिर 4 साल बाद अग्निवीर कहां जाएंगे। उन्होंने सरकार द्वारा अग्निवीरों के संबंध में की जा रही घोषणाओं को भी झूठा करार दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा और जेडीयू की सरकार ने देश और राज्य को बर्बाद कर दिया है। जो वादे किए गए थे वो पूरा हुआ क्या? उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना का विरोध होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए। आपको बता दें कि सेना भर्ती के लिए प्रारंभ की गई योजना अग्निपथ का ऐसे तो कई स्थानों पर विरोध जताया गया, लेकिन सबसे अधिक हिंसा बिहार में हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उद्धव का क्या होगा एक्शन? मातोश्री में सीएम और पवार के बीच 2 घंटे तक हुआ मंथन। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट में शह और मात का खेल जारी है। एक तरफ बागी नेता एकनाथ शिंदे का गुट लगातार मजबूत होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ विधायक एक एक करके उद्धव ठाकरे से अलग होते दिख रहे हैं। बावजूद इसके शिवसेना मजबूत होने का दावा कर रही है। अब तक शिवसेना की तरफ से 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग उठाते हुए डिप्टी स्पीकर को पत्र भेजा गया है। दूसरी तरफ शिंदे खुद को विधायक दल का नेता बता रहे हैं और शिवसेना विधायकों की मीटिंग में पार्टी के सिर्फ 13 एमएलए पहुंचे थे, जबकि महाराष्ट्र में उनके 55 विधायक हैं। यानी ये साफ हो चला है कि बाकी 42 विधायक शिंदे गुट के साथ हैं और इसमें 38 विधायक शिंदे के पास गुवाहाटी पहुंच भी चुके हैं। यानी अब शिंदे गुट पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक, यशवंत सिन्हा का समर्थन करने का किया ऐलान। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो आगामी राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई और उनसे फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाकर शीर्ष पद के लिए सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को भी चेतावनी दी कि वो खासकर महाराष्ट्र के घटनाक्रम को देखते हुए उन प्रयासों से सावधान रहें जो विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए किए जा सकते हैं। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि चूंकि यशवंत सिन्हा संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार हैं, इसीलिए सपा के सभी सांसद और विधायक सर्वसम्मति से उनका समर्थन करेंगे। अखिलेश यादव ने पिछले महीने पहले ही घोषणा कर दी थी कि उनकी पार्टी उस उम्मीदवार का समर्थन करेगी जिसका नाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नए भारत में सिर्फ मित्रों की सुनवाई होगी, देश के वीरों की नहीं। राहुल गांधी का अग्निपथ योजना के बहाने केंद्र को निशाना। जी हाँ दोस्तों, केंद्र ने सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को शुक्रवार को राजनीतिक निर्णय करार दिया। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए सवाल किया कि क्या नए भारत में देश के वीरों की नहीं सिर्फ मित्रों की सुनवाई होगी। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर का भी हवाला दिया जिसमें कथित तौर पर कहा गया है कि सेना के एक मानद
कैप्टन के अनुसार अग्निपथ योजना सेना को बर्बाद कर देगी। दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि एक तरफ देश के परमवीर हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का घमंड और तानाशाही। एक नए भारत में सिर्फ मित्रों की सुनवाई होगी, देश के वीरों की नहीं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 50,000 युवाओं की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के बाद भी अग्निपथ के कारण रद्द किए जाने वाले खबर को लेकर सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि दिल्ली की तख्त से बिना सोचे समझे देते हैं फरमान, देश और युवाओं को भुगतना पड़ता है इसका इंजाम। दोस्तों, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना पर बोले नरेश टिकैत, अग्निवीर की ट्रेनिंग देकर युवाओं को बनाया जा रहा अपराधी, भाजपा के लोग ही इसे बता रहे गलत। जी हां दोस्तों, मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि 4 साल की अग्निपथ योजना से युवा हथियारों की ट्रेनिंग ले लेंगे और फिर दर दर की ठोकरें खाते हुए फिरेंगे। ट्रेनिंग देकर युवाओं को अपराधी बनाया जा रहा है और आंदोलन तो सरकार का सम्मान और शोभा होते हैं, पहले भी आंदोलन किए गए हैं और जिनसे समाधान निकला है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि युवाओं के सामने गंभीर समस्या है। सरकार ने 4 साल का नियम लागू कर भद्दा मजाक किया है, पहले वाली प्रक्रिया अच्छी है, वही लागू रहनी चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी सरकार का बुलडोजर एक्शन सही या गलत, अब 29 जून को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, जमीयत को दिया वक्त। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हो रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर अब 29 जून को अगली सुनवाई होगी। दरअसल जमीयत ने यूपी सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। ऐसे में कोर्ट ने जमीयत को जवाब देने के लिए वक्त दिया। और बता दें कि पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सिटी रवि कुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ सुनवाई कर रही है। एससी ने जमीयत की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच पुलिस हाई अलर्ट पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। खासकर मुंबई पुलिस को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है और इस संबंध में बाकायदा एक आदेश जारी किया गया है। पुलिस को आशंका है कि महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के बीच बड़े पैमाने पर शिव सैनिक सड़कों पर उतर सकते हैं और महाराष्ट्र पुलिस की ओर से मीडिया को ये जानकारी दी गई है। महाराष्ट्र पुलिस ने सभी थानों में अलर्ट किया है, विशेषकर मुंबई के सभी थानों में कहा गया है कि वो हमेशा अलर्ट रहें। बता दें कि महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक संकट है। सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास अघाड़ी की अगुवाई कर रही पार्टी शिवसेना के 3 दर्जन से अधिक विधायकों ने बगावत कर दी है और इसकी वजह से सरकार अल्पमत में आ गई है। शिवसेना बार बार बागी विधायकों से मुंबई लौटने का आग्रह कर रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में मुंबई से पहले सूरत और बाद में गुवाहाटी पहुंचे विधायकों ने इससे इनकार कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अटकलें तेज। आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल लड़ सकती हैं चुनाव। जी हां दोस्तों, गुजरात में विजय रूपाणी की सरकार को पूरी तरह बदले जाने के बाद से उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर लगातार संशय बढ़ता जा रहा है। उत्तर गुजरात की राजनीति में अनार पटेल का उदय हो सकता है। अगर भाजपा मेहसाणा से उनको उम्मीदवार बनाती है तो उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का टिकट कट सकता है। विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से सितंबर 2021 को इस्तीफा दे दिया था। उनके स्थान पर भूपेंद्र पटेल को गुजरात की कमान सौंपी गई थी और रूपाणी की सरकार को पूरी तरह बदल दिया गया था। अब उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों की भाजपा से उम्मीदवारी पर भी तलवार लटक रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर शिकंजा, विधायक खरीद फरोख्त मामले में मिला नोटिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये खबर गहलोत सरकार ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में कोर्ट का नोटिस जारी किया है। वॉइस सैंपल लेने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से जारी नोटिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 16 जून को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शेखावत को तामील करा दिया और मामले में जुलाई के प्रथम सप्ताह में अगली तारीख है। उल्लेखनीय है कि मामले में ब्यूरो ने करीब 1 साल पहले जयपुर महानगर के अधीनस्थ न्यायालय से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का वॉइस सैंपल लेने की अनुमति देने का आग्रह किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ पर बीजेपी एमपी वरुण गांधी ने खड़े किए सवाल, कहा अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं तो मैं भी अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा हाल ही में आर्मी के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में इसका विरोध अभी भी जारी है और इस बीच अब बीजेपी के नेता ही सरकार की इस योजना पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर इस योजना को लेकर निशाना साधा है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा कि अगर अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं
तो मैं भी अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार हूं। वरुण गांधी ने कहा कि अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं, तो जनप्रतिनिधियों को ये सहूलियत क्यों मिल रही है। राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है, तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ ये नहीं सुनिश्चित कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले।